भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। क्या आपने कभी सोचा है कि गुरुग्राम, जो आज मल्टीनेशनल कंपनी और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर का गढ़ है, ये अस्तित्व में कैसे आया? एक साधारण सा शहर को वैश्विक व्यापार केंद्र में बदलने की यह दास्तां उस एक व्यक्ति के विजन और संघर्ष के बिना अधूरी है। उनके जीवन की कहानी न केवल व्यापारिक जगत में सफलता की मिसाल है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी सोच और दृढ़ता से लाखों लोगों के जीवन को बदल सकता है। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन। स्वागत है आप सभी का चर्चित चेहरे के इस विशेष एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्तित्व की जिनकी सोच और मेहनत ने हरियाणा के गुरुग्राम को भारत की साइबर सिटी में बदल दिया। यह कहानी है डीएलएफ के चेयरमैन इमेरिटस कुशल पाल सिंह यानी केपी सिंह की। 15 अगस्त 1931 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जन्मे कुशल पाल सिंह का जीवन प्रारंभ से ही प्रेरणा से भरा रहा है। मेरठ और फिर इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया। सेना में उनका समय उन्हें अनुशासन, नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता सिखाने का महत्वपूर्ण दौर साबित किया। केपी सिंह का जुनून सिर्फ सेना तक सीमित नहीं था, घुड़सवारी में उनकी विशेष रुचि थी और उन्होंने इसमें कई उपलब्धियां भी हासिल की। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, नियति अपने खेल में निपुण होती है। जीवन ने उन्हें एक नई दिशा दी। सेना छोड़ने के बाद उन्होंने अपने ससुर चौधरी राघवेंद्र सिंह की कंपनी दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस यानी डीएलएफ को संभालने का निर्णय लिया। 1946 में चौधरी राघवेंद्र सिंह द्वारा स्थापित डीएलएफ एक रियल एस्टेट कंपनी थी, लेकिन केपी सिंह के नेतृत्व में यह एक ऐसी संस्था बन गई जिसने पूरे भारत के शहरी विकास को नया आयाम दिया। शुरुआती दौर में यह यात्रा आसान नहीं थी। संसाधनों की कमी, सरकारी नीतियों की जटिलता और रियल एस्टेट को लेकर समाज की सीमित दृष्टिकोण, इन सभी ने केपी सिंह की राह में कई बाधाएं खड़ी की। लेकिन केपी सिंह ने चुनौतियों को अपने विजन के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। उनकी सोच यह थी कि भारत को अगर वैश्विक स्तर पर स्थापित करना है तो आधुनिक शहरों और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। यही सोच उनके गुरुग्राम प्रोजेक्ट के रूप में साकार हुई। 1980 के दशक में जब रियल एस्टेट उद्योग एक अनजाने क्षेत्र की तरह था, केपी सिंह ने हरियाणा सरकार के साथ साझेदारी करके गुरुग्राम को आधुनिक शहरी केंद्र में बदलने का सपना देखा। यह एक अभूतपूर्व सोच थी। एक ऐसा शहर जो न केवल आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बने, बल्कि तकनीकी प्रगति का प्रतीक बने। उन्होंने समझा कि मल्टीनेशनल कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं आवश्यक है और यही दृष्टिकोण गुरुग्राम की नींव बना। उन्होंने बड़े पैमाने पर आधुनिक कॉरपोरेट ऑफिस, आवासीय परिसर और अन्य सुविधाओं का निर्माण शुरू किया। 1997 में केपी सिंह ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अमेरिका की मशहूर कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई के तत्कालीन प्रमुख जैक वेल को भारत लाने का साहसिक फैसला किया। यह कदम न केवल भारत में डीएलएफ की पहचान को स्थापित करने वाला बना, बल्कि इसने पूरे देश में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ उद्योग की नींव रखी। डीएलएफ के ऑफिस में जीई का पहला बीपीओ शुरू हुआ और इसके साथ ही भारत ने ग्लोबल आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में कदम रखा। आज गुरुग्राम, जिसे लोग प्यार से साइबर सिटी कहते हैं, में हजारों मल्टीनेशनल कंपनियों के हेडक्वार्टर हैं, जो इसे भारत के विकास का प्रतीक बनाते हैं। हालांकि केपी सिंह की यात्रा केवल सफलता की कहानियों से भरी नहीं थी। उन्होंने कई असफलताओं और कठिनाइयों का सामना किया। हरियाणा में डिज्नीलैंड जैसा मनोरंजन पार्क बनाने का उनका सपना राजनीतिक कारणों से अधूरा रह गया। कई परियोजनाओं में सरकारी प्रक्रियाओं और विरोधों ने बाधाएं खड़ी की। इसके बावजूद उनकी दृढ़ता ने उन्हें हर बार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका विश्वास और दूरदृष्टि थी। व्यक्तिगत जीवन में भी केपी सिंह ने उतार चढ़ाव देखे। अपनी पत्नी इंदिरा सिंह के निधन के बाद उन्होंने 91 साल की उम्र में एक बार फिर प्रेम पाया। यह दर्शाता है कि जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का उनका तरीका कितना प्रेरणादायक है।
उम्र उनके लिए सिर्फ महज एक नंबर थी। उनका यह नज़रिया हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, जीवन जीने का तरीका और उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। केपीसी ने अपने जीवन के अनुभवों को शब्दों में पिरोकर कई किताबें लिखी। उनकी आत्मकथा व्हाट्सएवर दी ऑड्स और वाई दी हैक नॉट व्यापार जगत और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। इस पुस्तकों में उन्होंने बताया कि कैसे सही दृष्टिकोण और साहस के साथ असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उनकी सोच सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थी। वे पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और सामाजिक जिम्मेदारी को व्यापार का हिस्सा मानते थे। उन्होंने शहरी विकास में हरियाली, ऊर्जा संरक्षण और समाज के कमज़ोर वर्गों को ध्यान में रखने की पहल की। गुरुग्राम, जो कभी हरियाणा का एक छोटा सा शहर था, आज केपी सिंह की दृष्टि और नेतृत्व का प्रतीक है। उनकी योजनाओं और कार्यों ने इसे एक ऐसा केंद्र बना दिया जो न केवल भारत के आर्थिक विकास का इंजन है, बल्कि तकनीकी और सांस्कृतिक बदलाव का भी प्रतीक है। आज यहाँ की सड़कों, गगनचुंबी इमारतों और व्यावसायिक केंद्रों को देखकर यह विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि एक व्यक्ति की सोच और मेहनत का यह परिणाम है। केपी सिंह की कहानी हमें कई प्रेरणाएं देती है। पहला, सपने देखना जरूरी है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि हर बड़ी उपलब्धि का एक छोटे से सपने से शुरुआत होती है। दूसरा, चुनौतियों को अवसर बनाएं। केपी सिंह ने हर बाधा को एक नए मौके की तरह लिया और उसे अपनी सफलता का ही हिस्सा बनाया। तीसरा, सकारात्मक दृष्टिकोण। उम्र और परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारा नजरिया सही हो तो हम हर कठिनाइयां पार कर सकते हैं। चौथा, दृष्टि और साहस का महत्व। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, उन्हें साकार करने का साहस और दृष्टि भी होना चाहिए। आज का चर्चित चेहरे में हमने जाना कि कैसे केपी सिंह ने न केवल गुरुग्राम को एक साइबर सिटी में बदला, बल्कि भारतीय रियल एस्टेट उद्योग को भी नई दिशा दी। उनका जीवन संघर्ष, सफलता और प्रेरणा एक दुर्लभ मिश्रण है। उनकी कहानी हमें यह बताती है कि परिवर्तन लाने के लिए केवल एक व्यक्ति की सोच और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। उनके नेतृत्व और दृष्टिकोण ने भारत को न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दी। तो दोस्तों, यह थी केपी सिंह की प्रेरणादायक कहानी। अगले एपिसोड में एक और ऐसे ही चर्चित चेहरे की प्रेरक यात्रा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।